बात करते हैं आज मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी की। बिल्कुल इक्वल इंसिडेंस है इसका। 50% इनफर्टिलिटी अगर महिलाओं में है आज की डेट में, तो बिल्कुल 50% मेल्स में भी मिलती है। आज हम सिर्फ एक विषय पे बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी के, एज़ोस्पर्मिया। क्या होता है ये एज़ोस्पर्मिया? एज़ोस्पर्मिया का मतलब होता है जीरो यानी नील शुक्राणु का काउंट, यानी पुरुष में शुक्राणु का काउंट जब नील या जीरो कहा जाता है उसे हम एज़ोस्पर्मिया कहते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एज़ोस्पर्मिया के कारण, इलाज और क्या संभव है कि वो पुरुष अपनी संतान पैदा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इन सभी विकल्प को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैं डॉक्टर ज्योति बाली, डायरेक्टर बेबी सून फर्टिलिटी एंड IVF सेंटर, करोल बाग और साउथ दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश में कार्यरत। तो एज़ोस्पर्मिया होता क्या है? ये तो मैंने आपको अभी बताया कि जीरो काउंट यानी जीरो शुक्राणु काउंट को हम कहते हैं एज़ोस्पर्मिया। अब ये किस प्रकार से हम देखते हैं? अगर किसी पुरुष के सीमेन काउंट पे, जो कि एक पहला टेस्ट होता है क्लिनिक के अंदर, कोई भी पेशेंट अगर हमें ये कह के आता है कि डॉक्टर साहब मैंने 1 साल ट्राई कर लिया और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हमें बेसिक टेस्ट कराने हैं। तो महिला के टेस्ट पहले नहीं किए जाते हैं, टेस्ट पहले पुरुष का होता है, क्योंकि उसके टेस्ट पे निर्भर करता है कि महिला के कौन कौन से टेस्ट होंगे। तो उनकी महिला की तो एज भी देखी जाएगी, सारे टेस्ट बाद में किए जाएंगे। अगर पुरुष के टेस्ट में सबसे पहला रिजल्ट यही आता है कि एज़ोस्पर्मिया नील काउंट है, तो उस लड़की के टेस्ट सारे अगर नॉर्मल भी होंगे तो हमारे पास ना तो IUI का विकल्प रह गया और ना IVF का। इसमें सीधा ICSI का विकल्प आएगा, वो भी अगर हमें स्पर्म्स मिल गए तो एज़ोस्पर्मिया 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑब्स्ट्रक्टिव और दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। अब इसको हम सरल भाषा में समझते हैं कि ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया क्या होता है और नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया क्या होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया होता है, जैसे मान लीजिए कि स्पर्म्स बन रहे हैं लेकिन पाइप में ब्लॉकेज है, नीचे नहीं आ रहे हैं या वीर्य में नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन उनकी बिल्कुल नॉर्मल है। तो कुछ ब्लड टेस्ट, हार्मोनल टेस्ट पहले कराए जाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा उस पुरुष का, और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि भाई FNAC करा लीजिए, यानी एक नीडल से देख के उसमें टेस्टिंग होती है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, और हम कह सकते हैं कि भाई सिर्फ ट्यूब्स ब्लॉक्ड है तो ये स्पर्म्स बन तो रहे हैं नॉर्मल बॉडी में लेकिन वीर्य में नहीं आ रहे हैं। तो इसको कहते हैं सिर्फ रुकावट होना या ऑब्स्ट्रक्टिव होना। दूसरा होता है नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, जहाँ सीमेन की प्रोडक्शन बहुत पैची होती है, कहीं कहीं होती है टेस्टिस में, लेकिन होती है लेकिन बहुत कम होती है, वो वीर्य काउंट में आती ही नहीं है, दिखती नहीं है। और फिर होता है कि है ही नहीं, ऊपर ही, मतलब टेस्टिस में जीरो है तो जीरो ही है। तो इन सब चीज़ों को एक बार देखने के बाद, टेस्टिंग के बाद पता चलता है कि हम किस कैटेगरी में आते हैं। जब ये डिसाइड हो गया तो सबसे अच्छे चांसेस हमारे रहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव में, जहाँ सिर्फ पाइप की ब्लॉकेज है यानी वास डेफरेंस की ब्लॉकेज है या वो एब्सेंट है, तो वहाँ पे ये चांस सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन उस महिला को, उस पत्नी को, चाहे उसके सब टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन उसको अपने लाइफ पार्टनर के खातिर अगर बच्चा चाहिए इस कपल को, तो उन्हें IVF ICSI यानी कराना पड़ेगा, और कोई दूसरा विकल्प हमारे सामने नहीं है। क्योंकि हमें यहाँ से स्पर्म बाहर आ नहीं रहे, तो हमें टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं TISA यानी टेस्टिकुलर स्पर्म एस्पिरेशन। जिस दिन हम उस महिला का IVF कर रहे होंगे, पूरा हमने 12 दिन इंजेक्शन दिए, 10 से 12 दिन, और अंडे बाहर निकाले, उसी के 10-15 मिनट बाद या साथ साथ हम TISA दूसरे OT में करते हैं, हमारे डॉक्टर, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट जो हैं, और फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे इन स्पर्म्स को देखते हैं और फिर इन अंडों के साथ उनको ICSI कर दिया जाता है। यानी ICSI का मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी एक एक स्पर्म चूज करके एक एक अंडे के अंदर तक छोड़ना, तो उसको बोलते हैं ICSI। और इस तरह से भ्रूण बनाए जाते हैं 3 दिन या 5 दिन में, और फिर उस भ्रूण को हम उस महिला की यूट्रस में दोबारा से ट्रांसफर करते हैं, जैसे IVF साइकिल में करते हैं। बाकी सारा प्रोसेस सेम रहता है, बट स्पर्म निकालने के लिए हमें TISA या माइक्रोटेसे, कुछ केसेस में जहाँ नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है वहाँ कुछ केसेस में माइक्रोटेसे भी होता है। तो बहुत सारी ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो नील शुक्राणु के साथ भी जो पुरुष भाई हमारे सफ़र कर रहे हैं, आप सिर्फ आगे आइए, टेस्टिंग कराइए और इससे भागिए मत, इलाज इसका भी संभव है। आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस एज़ोस्पर्मिया को लेके आंसर किए हैं जितने मैं कर सकती थी इस वीडियो में।
लेकिन अगर कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं आप मुझे डीएम कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या रीच आउट कर सकते हैं मुझे बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर पे, एंड कोशिश करके मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी। नहीं तो आप एक फ्री कंसल्टेशन के लिए भी आ सकते हैं। थैंक यू।